हेलो दोस्तों, मैं हूं राज और आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल राज में से स्वागत है। दोस्तों आज है 9 दिसंबर और आरपीएफ एसआई का पेपर हो चुका है। उसमें हमारे पास मैथ्स के कुछ क्वेश्चन मिले हैं, उसके आधार पे उस जैसा ही मैं आपको क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। हो सकता है परफेक्ट डेटा ना हो बट क्वेश्चन उससे रिलेटेड है दोस्तों। और साथ साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आपने आज पेपर दिया है तो अगर आपके पास क्वेश्चन है तो प्लीज आप मुझे सेंड कर दे, चाहे टेलीग्राम में सेंड कर दे। टेलीग्राम का चैनल कहाँ से मिलेगा लिंक, तो इस चैनल के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम को लिंक दिया होगा, वहां से मुझे सेंड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन के साथ में। ठीक है, चलिए। इससे सबसे पहला क्वेश्चन में कह रहा है कि स्वर्ण का खर्च उसकी बचत से 125% अधिक है यदि उसके खर्च में 6% कमी हो जाती है और बचत में 26.5% की वृद्धि हो जाती है, उसके आय में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। देखो, मैं इसको मान लेता हूँ इनकम यानी आय ले लो, ये खर्च एक्सपेंडिचर ले लो, ये बचत ले लो, सेविंग। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि बचत खर्च जो है बचत से कितना 125% अधिक है। तो मान लेते हैं कि उसका जो सेविंग है 100 है। ठीक है, 100%। तो बचत कितना ज्यादा है, 125% ज्यादा है, यानी इसका मतलब बचत इसके है कितने, सोचो। कह रहा है कि बचत खर्च जो है बचत से इतना ज्यादा है, तो अगर हमने बचत 100 माना है तो खर्चे कितने हो जाएंगे, 125% ज्यादा है, 225। तो हमारे इनकम कितना हो जाएगा इसका, 325 हो जाएगा, राइट। अब क्या बोल रहे हैं, खर्च में 6% की कमी हो रही है, किसमें, इसमें 6% कमी हो रही है। ठीक, अच्छा, बचत में वृद्धि हो रही है कितना, इसमें 26.5% की वृद्धि हो रही है। तो सोचो अक्स से 26.5% मतलब कितना हो जाएगा, बढ़ के ये हमारा ये हो जाएगा 126.50 अगर हमने 100 माना है। ठीक है, अच्छा, इसमें घटती होगी कितना, 6% निकाल दो सर, 6%, तो 25 छक 150, एक बच रहा है, 6 दूनी 12 1 13 यानी 13.5, यानी 13.5 की कमी मान लो इस पे हुआ है। ठीक है, तो चेक तो कितना नया वाला हो जाएगा खर्च दोस्तों, तो इसको घटा दो। यहाँ पे 50 आया है, यहाँ पे आपके 4 में से 3 का एक बचा और यहाँ पे 2 में से 1 का एक, यानी 100 कितना हो जाएगा, सोचो। हमने क्या करा, एक बार रुक जाओ, नया कमी हुई ना तो घटाना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो घटाए हमने, कितना हुआ देखो, बचा है 4 में से 3 का एक और 2 में से 1 का एक बचा, ये 2, यानी 211 हुआ। ठीक है, नया वाला। तो आप सोचो कि इनकम कितना हुआ, दोनों को जोड़ देगा, चूंकि खर्च नया, ये नया बचा, तो जोड़ दीजिए। 6 7 1 8 हो चुका है। ठीक है, 2 1 3 हो चुका है और 338, यानी 338 नया वाला इनकम हो गया। तो कितने बढ़े इनकम है, देखिए 325 से 338 हो गया, तो बढ़ा है कितना है हमारा, 5 3 8 और 1 यानी 13 का, किस पे बढ़ा है, 325 पे। अब गुना 100% कर दो, यानी है ना। अब कट करो 25 से 100 और 25 से 25 का 25 और 25 या 75, 13 से कट गया, यानी 4% आपका क्या हो जाएगा, नया इनकम बढ़ेगा। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन पे कह रहा है कि 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या है। देखो, आपको अगर समझते तो करिए, देखो मैं बताते जाता हूं ताकि आपको दिक्कतें ना। सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो टेन, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो से 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा करोगे तो हो जाएगा टेन माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये हो गया आपका माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलो 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको पलट कर लिख सकते हो कोस स्क्वायर थीटा। इसको देखो, 1 प्लस कोस थीटा क्या करोगे, तो देखो जैसे सेक बराबर 1 प्लस टेन होता है तो कोसेक बराबर 1 प्लस कोट होता है, जिसको कर लोगे कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसको हम तोड़ते हैं तो इसका क्या होगा, सोचो, ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में गुना ये आपका कॉस स्क्वायर थीटा और इंटू साइन को इसको चेंज कर सकते हो ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये कैंसिल और ये भी कैंसिल, तो बचा हमारा -1 दिस इज आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन देखो, कह रहा है यदि एक समबाहुभुज में 35 विकर्ण तो उससे अंतःकोण का योग क्या होगा। देखो, समबाहुभुज के 35 यानी समबाहुभुज के विकर्णों की संख्या होती है n इंटू एन माइनस 3 और बाय 2 होता है। ठीक है, इसकी वैल्यू देकर रखा 35, तो कितना हो जाएगा, सोचो n इंटू एन माइनस 3 इंटू हो जाएगा 70। ठीक है, अब ना इसको अगर तोड़ते हो तो क्वालिटी क्वेश्चन जाता है, उससे अच्छा क्या करो, आप इसको सोचो कि कितना पुट कर सकते हैं। चलो ठीक है, अगर यहाँ पे हम लगाएं तो क्या हम n को 10 लिख सकते हैं, अगर 10 हमने लिखा तो यहाँ कितना हो जाएगा, सोचो 10 माइनस 3 7 यानी 70 हो जाएगा। ठीक है, यानी n का वैल्यू कितना हो चुका, 10। पूछा है अंतःकोणों का योग, अंतःकोण का योग होता है n माइनस 2 इंटू 180, दिस इज, ये अंतःकोणों का योग हो गया। ठीक है, इसको लिख लो, अगर लिखना है तो योग हो गया, ये विकर्ण की संख्या हो गई। ठीक है, इसको बैठा दिए, एन कितना हमारा आ रहा है, हमारा 10 माइनस 2 गुना 18 ना 180, तो हो जाएगा 8 गुना 18 यानी 180 का, तो हमारा हो जाएगा 144 यानी 1440 डिग्री, दिस इज। ठीक है, अगला आंसर देखो,
किसी देश में 55% जनसंख्या महिलाएं है, 80% जनसंख्या साक्षर है, पुरुष जनसंख्या है ना, और यदि कुल साक्षरता है 58%, तो कितने परसेंट महिला साक्षर, ये पूछ रहा है। देखो आप पहले ये करो कि हमने महिला लिया, ठीक है, पुरुष क्वेश्चन ज्यादा है नहीं दोस्तों, बट थोड़ा सा आप नहीं समझ पाओगे तो क्वेश्चन को परेशान कर देगा, बस ऐसा समझो। देखो अब मान लो 55% कह रहा है महिला जनसंख्या, तो महिला का जनसंख्या अगर मानते हैं 55% है, ठीक है, तो पुरुष कितना हो जाएगा, 45 होगा, क्योंकि अगर हमने माना है कि टोटल जनसंख्या 100 अगर मान लो, ठीक है, तो 100 का 55 महिला, पुरुष हमारा कितना हो गया, 45। अब कह रहा है कि 80% पुरुष साक्षर है, यानी अगर मैं साक्षर की बात करूं, यहाँ जनसंख्या हमने लिया साक्षर का, तो इस 45 का 80% साक्षर है, तो कितना हो जाएगा, 832, 33, 34, यानी 34 पुरुष साक्षर हो गए। और क्या बोला, कुल साक्षरता है 58%, मतलब 100 में से टोटल साक्षरता जो है 58%, यानी 58 है टोटल साक्षर, ठीक है। तो दोस्तों महिला कितना साक्षर होगी, सोचो, 58 टोटल हुए, उसमें से 34 हमारा पुरुष, तो महिला कितनी होगी, घटा दो 4 और ये 3 दो, यानी 24 हो गई महिला साक्षर। पूछा है कितने परसेंट महिला साक्षर है, तो चलिए निकालिए, 24 महिला साक्षर हुई, ठीक है, और 55 टोटल महिला है हमारा, और गुना 100% है ना, तो चलो कर दो, 5 से 11 बार में, 5 से 20 बार में, 24 दूनी 48, यानी 480/11 कर दो, तो कितना आ जाएगा, 1144 है ना, और यहाँ बच रहा कितना आपका, 4 बच रहा है, लगभग 11 से 33 ले लो आप, या फिर ऐसे लमसम 43% है ना। चलिए आगे देखिए, ABC और DEF समरूप है कह रहा है, जहां BC/EF बराबर 1/4 है, तो त्रिभुज DEF और ABC का अनुपात, ठीक है। चलो देखो, ये ABC मान लीजिए आप, इसको जल्दी जल्दी नहीं बता रहा हूँ ताकि अब इसको समझ पाए थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि हड़बड़ाहट क्या होगा बता रहे हैं। चलो आपका बोला है ABC अगर 1 मानते हैं अनुपात में, तो EF 4 हो गया, राइट। इसका क्षेत्रफल पूछा, आपको पता है ना कि जब क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर हो जाता है, ठीक है, तो सिंपली कर दीजिए त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल यानी इसका स्क्वायर, यानी हो सकता है यहाँ पे क्या हो जाएगा, EF का स्क्वायर और बटा BC का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर, मतलब कितना होगा आंसर, 16:1, दिस इज 16 है ना आंसर। अगली कह रहा है कि व्यंजक √1 + cos θ बटा 1 - cos θ का क्या होगा सलीकरण। देखो इसको हम कर सकते हैं क्या, अगर हम रैशनलाइज करते हैं, जैसे 1 + cos θ और बाय 1 - cos θ का रैशनलाइज करते हो, तो किससे करोगे, नीचे का जस्ट ऑपोजिट से, यानी करोगे ऊपर 1 + cos θ और बाय 1 + cos θ, तो लिखते हैं, ठीक है, 1 + cos θ, 1 + cos θ का यानी 1 + cos θ का होल स्क्वायर हो जाएगा, दिस इज 1 - cos θ + 1 + cos θ, 1 - cos का θ लिख सकते हो इसको। अब इसको बंद कर देते हैं, 1 + cos θ का होल स्क्वायर, तो बाहर आ जाएगा आपका क्या, 1 + cos θ, ठीक है, दिस इज 1 - cos θ का स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा आपका sin स्क्वायर θ, तो नीचे हो जाएगा, अच्छा sin स्क्वायर अगर अंदर है तो बाहर आएगा आपका sin θ, ठीक है, सॉल्व कर दो। अब इसको तोड़ सकते हो, 1/sin θ प्लस cos θ/sin θ, ठीक, दिस इज, तो ये हो जाएगा cosec θ प्लस ये हो जाएगा cos θ + sin θ, नहीं cot θ, दिस इज, ठीक है, दिस इज आंसर, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा उस समचतुर्भुज से परिमाप बता दी जिसके विकर्णों की लंबाई 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। देखो एक समचतुर्भुज लेते हैं, ठीक है, समचतुर्भुज क्या होता है, जिसकी चारों भुजा इक्वल हो जाए, राइट, दिस इज इक्वल, है ना। अच्छा विकर्ण क्या होता है उसको देखो, ये विकर्ण हो गए, समचतुर्भुज में जो विकर्ण होता है एक दूसरे पर परपेंडिकुलर 90 डिग्री होता है, ठीक है, तो मान लो एक विकर्ण हमारा ये लंबा वाला अगर 8 है, तो ये हमारा 6 हो जा रहा है। अच्छा ये लंब हो रहा है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, एक एंगल बना सकते हैं, यानी एक ले सकते हैं क्या हम, यानी ये कर सकते हैं, एक हमारा ये हो गया त्रिभुज, है ना, समकोण, क्योंकि ये 90 डिग्री पे कट करता है, तो ये 8 का ये 4 लिख सकते हो, ये 3 लिख सकते हो, तो इससे हमारा ये भुजा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, है ना, लंब और आधार का स्क्वायर करोगे तो यानी करना है 5। आपसे परिमाप पूछा है, तो 4 भुजाएं हैं, तो 5 × 4 यानी कितना आंसर हो जाएगा, 20 आपका आंसर, दिस इज, ठीक है। चलिए ये देखिए, कह रहा 60 और 90 के बीच में सभी अभाज्य संख्या का औसत, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 60 के से अभाज्य लेते हो तो आपका 61, फिर 67, फिर 71, 73 है ना, फिर 79, ठीक है, और उसके बाद 81 नहीं होगा, 83, फिर आपका 89 है ना, ये आपका होगा, ठीक है। चलिए इसका योग जोड़ दीजिए, बस इतना हो गया, जोड़िए 8 9 3 12 8 20 1 21 9
24 है ना, 21 सॉरी 6 1 7 1 8 1 9 9 3 12 12 8 20 21 3 24 24 और 9 30 3 33 3 बच रहा है, ठीक है। 9 6 15 7 22 7 29 30 6 36 4 40 4 44 और 44 6 50 दोबारा बने यानी 523, ठीक है। अगली क्वेश्चन देख लो। कह रहे एक बेईमान विक्रेता अपना माल क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है लेकिन गलत भार का उपयोग करता है और इस प्रकार 25% का लाभ लेता है, तो 100 ग्राम के लिए वो कितने बाट का प्रयोग किया होगा? सोचो। देखो देखो गलत भार का उपयोग करके वो यहाँ तो क्रय मूल्य पर बेचा है, तो यानी उसने सेलिंग पे यानी पैसे पे कोई प्रॉफिट नहीं लिया। लिया कहाँ पे? गलत भार का उपयोग करके 25%। तो दोस्तों 25% लाभ कैसे होगा? सोचो, अगर हम 1 केजी सामान देना चाह रहे हैं किसी को, लेकिन हमने दिया उसको 800 ग्राम मात्र, तो हमारा सीपी हुआ 800, इससे फायदा हुआ 200 का, तो हमारा 25% हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि 200 हुआ इस पे लाभ। यानी अगर हमने 1000 ग्राम यानी 1 केजी अगर देना होता तो हमने दिया 800 ग्राम, तो हमारा फायदा हुआ 25% का। वही कह रहा है अगर हमें 100 ग्राम के लिए हमने दिया तो कितना बाट का उपयोग करता नहीं हो जाएगा 80 ग्राम। दिस इज आंसर हमारा 80 ग्राम। चलिए, कह रहा किसी घन के एक फलक का परिमाप 48 है तो उसका आयतन, देखो घन है ना, घन मतलब ऐसे मान लो आपका, राइट। चल यहाँ कितने फलक हो गए? देखो यहाँ फलक हुए 6 ना, 1 2 3 4 5 6। एक फलक का परिमाप दिया हुआ है 48। अच्छा पता है आपको क्या होता है? एक फलक मतलब चारों भुजाओं का सम है ना, और 4 भुजा मतलब 4 गुना ए बराबर दिया 48, तो ए कितना हो जाएगा भाई? 12। आपसे पूछा है इसका आयतन, तो आयतन क्या होता है घन का? ए क्यूब, यानी 12 का क्यूब लगा दो, 1728 इसका आंसर। दिस इज हो सकता है यहाँ पे मेरा आपका राइटिंग अच्छा थोड़ा सा लग नहीं रहा होगा। देखो एक ए कह रहा है निश्चित काम को उतने समय में कर सकता है जितने बी और सी मिलकर। यदि ए और बी मिलकर से 10 दिन में करते हैं, सी अकेले 50 दिन में, तो बी कितना? देखो चलो देखो, कह रहा है ए और बी समझते हैं, ए और बी मिलकर करता है 10 दिन में, राइट। और बी और सी मिलकर सॉरी ए बी मिलकर करता है 10 दिन में, और सी जो होता है सिर्फ करता है 50 दिन में, ठीक है। यहाँ से टोटल वर्क कितने? 50 हो जाएंगे, इसकी क्षमता 5, इसका 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो हमें समझते हैं आगे जो क्वेश्चन कह रहा है ये भाई कि एक निश्चित काम को ए जितने समय में करता है ना, उतने समय बी और सी, मतलब ए जो करता है उतने ही बी सी लगाता है दोस्तों। तो अगर ए जितना समय में करता है उतना समय बी सी करता है, तो इसका मतलब ए जितना काम करेगा बी सी भी उतना करेगा, राइट। चलो अब देखो यहाँ पे कि ए बी 5 करता है, सी करता है 1। तो अगर मैं बांट दूं तो मैं कहूँ कि ए से हम 3 काम करवाते हैं, तो बचा कितने काम? टोटल में से 5 1 6 में से 3 बचा है ना, तो 2 काम बी हो जाएगा और 1 काम हो जाएगा सी। तो क्या आपका ये हो रहा है बराबर? देखो ए भी 3 काम कर रहा है, बी से 2 काम करवाया, सी से 1, तो क्या बराबर 6 हो गया ना, तो ये आपका सही हो गया। अब कह रहा बी इसे कितना दिन में करेगा? तो सोचो बी की क्षमता कितनी आई? 5, तो 2 आया है, तो बी का टाइम कितना हो जाएगा? 50 काम और बटा 2, यानी आंसर हमारा 25 दिन। दिस इज 25 दिन में करेगा, राइट, ठीक है। चलिए दोस्तों ये हमारे आज के क्वेश्चन थे मैथ्स के, उससे रिलेटेड में बताया। चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, और साथ साथ रात में आप 7 बजे मेरे साथ जुड़ना ना भूले, उसमें मैं टोटल क्वेश्चन करवाऊंगा जो कि कल के लिए आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए मिलते हैं कल, बाय बाय, थैंक यू।